हेलो, नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। और चलिए आज हम बात करेंगे गुड़गांव की। और देखिएगा सभी का जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मैक्सिमम जो लोगों की अगर मैं बात करूं तो हरियाणा से बिलोंग करते हैं। वैसे अब न केवल हरियाणा के बल्कि राजस्थान, यूपी और यू एमपी तक के लोग हमारे साथ में जुड़े, दिल्ली के लोग हमारे साथ जुड़े। जो एक सबसे पहला सवाल होता है, हम आपको बता रहे हैं कि भाई गुड़गांव के अंदर प्रॉपर्टी लें, तो मैं ये कहूँगा कि सबसे पहले हमारे क्लियर होने चाहिए, कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि गुड़गांव के अंदर ही हम क्यों लें प्रॉपर्टी। अभी देखिएगा मैंने आपको इसमें मैं दो तीन पॉइंट्स क्लियर करूँगा। एक, गुड़गांव के अंदर हम क्यों इन्वेस्ट करें, और दूसरा छोटे निवेशकों के लिए बहुत महत्वपूर्ण वीडियो रहेगा। उनको मैं यहाँ पर दिखाऊंगा कि अगर आप अफोर्डेबल, देखिएगा बहुत सारे लोग हैं जो जिनका बजट होता है 40, 45, 50 लाख रुपए का बजट होता है और वो भी इन्वेस्ट करते हैं गुड़गांव में। उनके कुछ एक सवाल होते हैं, मैं उनको राय देता हूँ कि आप अफोर्डेबल में जाए। तो उनका एक सवाल होता है कि अफोर्डेबल क्या चीज़ है, कैसा है। आपने हर एक जगह सुना होगा 81 GLS आ रहा है, अफोर्डेबल का फ्लैट्स आ रहे हैं, 214 यूनिट है और लगभग 8,000 तक एप्लीकेशंस लग चुकी हैं, है ना। लेकिन एक सवाल और बहुत सारे लोगों का है, वो ये है कि वहाँ पर लाइफ कैसी है, कैसी बिल्डिंग्स होती हैं, क्या क्या सुविधाएं होती हैं, सारी की सारी चीज़ें मैं आपको क्लियर करूँगा। देखिएगा पहला जो मेरा सवाल था कि गुड़गांव के अंदर हम इन्वेस्ट क्यों करें। देखिए दोस्तों, गुड़गांव दिल्ली के लगता हुआ शहर है और बहुत ही तेज़ी के साथ विकसित होने वाला शहर है। इसको दूसरा नाम साइबर सिटी के नाम से दिया गया है। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो न केवल इंडिया की बल्कि बाहर की भी कंपनियां बहुत तेज़ी के साथ पैर पसार रही है यहाँ पर। अपना मेट्रो, इवन की DLF की मैं बात करूँ तो उसने अपना खुद का मेट्रो भी यहाँ पर स्थापित कर दिया है। और यहाँ पर इतनी रिक्वायरमेंट है, ये कह लीजिए कि आज के टाइम हरी इंडिया को तो छोड़ दीजिए, बाहर की जो कंट्रीज़ है उनको भी अगर इंडिया के अंदर लग रहा है, क्योंकि उनको सबको पता है कि इंडिया बहुत तेज़ी से विकसित करता हुआ देश है और यहाँ पर पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, डिमांड हर एक प्रोडक्ट की बहुत ज़्यादा है। और चाइना, पहले चाइना उनकी प्रायोरिटी होती थी, लेकिन चाइना के बाद अब वो इंडिया की तरफ अग्रसर हुए। और इंडिया में इस गुड़गांव का मुख्य कारण है कि ये नज़दीक जो IGI है, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वो नज़दीक होना भी एक बहुत मुख्य कारण है। और सभी कॉरपोरेट ऑफिसेज यहाँ पर इसके आसपास में स्थापित होने की कनेक्टिविटी पहले बहुत पुअर थी गुड़गांव की दिल्ली से। अब आप ये देखिएगा द्वारका एक्सप्रेसवे, जो कि एक महत्वपूर्ण इसमें रोल प्ले कर। चलिए, ये सब तो था कि गुड़गांव में क्यों इन्वेस्ट करें। आप सभी को पता है कि आने वाले समय में गूगल, या मैं ट्रम्प तक की भी बात करूं तो ट्रम्प टावर यहाँ पर लेकर के आ रहे हैं। तो इस तरीके के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स अभी आने वाले समय में आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। और अब मैं दूसरे सवाल के ऊपर आता हूँ कि जिन लोगों का छोटा पूंजी है, देखिएगा बड़ी पूंजी की यहाँ पर कोई ऊपर ऊपर की सीमा नहीं है। नीचे की अगर मैं बात करूँ तो नीचे की अफोर्डेबल एक स्कीम तैयार की थी भारत सरकार ने, जिसके तहत लोगों को, हर एक व्यक्ति को मकान देने का उनका सपना पूरा किया। ऐसे बड़े शहरों में महंगाई बहुत ज़्यादा थी, लेकिन उसको कंट्रोल करते हुए सरकार ने इस योजना को चलाया। हाँ, अब जो नए अफोर्डेबल आ रहे हैं उनमें भी रेट बढ़ा दिए। पहले 4,000 रुपये स्क्वायर फुट का रेट रखा था, और उसके बाद 4,200, 4,500 और अब 5,000 रुपये स्क्वायर फुट का रेट यहाँ पर करने चाहिए। अब मैं आपको लेके चलता हूँ कि अफोर्डेबल के अंदर क्या क्या सुविधाएं मिलती है, क्या भाव में शुरुआत में लॉन्च हुए थे। मैं एक उदाहरण आपको इसका दिखा देता हूँ ताकि आपके जो भी सवाल होंगे, मुझे लगता है कि इस वीडियो के अंदर आपके मैक्सिमम क्लियर हो जाएंगे। अब जो आप वीडियो देख रहे हो, ये वीडियो आ गया अफोर्डेबल का। ये मैंने एक सिग्नेचर का उदाहरण लिया है। इसमें क्या है कि हाई राइज बिल्डिंग होती है अफोर्डेबल।
यहाँ पर 14 मंजिल हो गया, 19 मंजिल हो गया। तो इस तरीके की हर एक कंपनी की अलग अलग होती है। यहाँ पर कोई टाटा ने भी बनाए हैं, उसके बाद में अडानी ने बनाए हैं, उसके बाद सिग्नेचर ने बनाए हैं। ऐसे बहुत सारी कंपनियां हैं जिन्होंने ये अफोर्डेबल फ्लैट्स बनाए थे। यहाँ पर नीचे पार्किंग की सुविधाएं दी जाती है, उसके ऊपर फ्लोर्स होते हैं। इसमें आमतौर के ऊपर 2 BHK 3 BHK चलते हैं। 2 BHK लगभग साइज मान के चलिएगा कि किसी में 550 स्क्वायर फुट हो गया, किसी में 650 स्क्वायर फुट हो गया। और 3 BHK की अगर मैं बात करूँ तो 650 645 स्क्वायर फीट तक के यहाँ पर साइजेस होते हैं। अब ये देखिए यहाँ पर प्रॉपर तरीके से पार्किंग दी हुई है। और पॉपुलेशन ये वो उदाहरण, कुछ लोग बोलते हैं कि अभी रिहाइश नहीं हुई है, तो यहाँ पर रिहाइश हो रखी है। जो न्यू गुड़गांव है इसके अंदर काफ़ी मात्रा में अभी लगभग आपको जितने भी फ्लैट्स दिखेंगे या तो अंडर कंस्ट्रक्शन दिखेंगे, और जिसका पोजेशन हो गया वो सारे के सारे इस समय लगभग ऑलमोस्ट ये मान के चलिएगा कि 70 to 80% ऑक्यूपेशन वहाँ पर हो चुका है। अब यहाँ पर आपको छोटी पूंजी के अंदर ये यहाँ पर रेट निकाला, मान लो 4200 रुपये स्क्वायर फुट का, है ना। तो 4200 के हिसाब से 550 का लगभग मोटा मोटी आप मान के चलिएगा कि 24-25 लाख रुपए बन गया। तो इस रेट्स के अंदर ये फ्लैट्स अवेलेबल हो जाते हैं। और इनको अगर गज में आपने कैलकुलेट करना कहीं, क्योंकि बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि क्या गज रहेगा। ये अंदर अंदर का एरिया, जो बालकनी वगैरह वो अलग से हो जाती है। अंदर का जो अंदर का एरिया मैंने कारपेट एरिया वो बताया आपको। अब यहाँ पर ये जो अगर गज के अंदर कोई बात करते हैं तो उसको 9 से आप भाग कर लीजिए, आपको गज में आ जाएगा। बालकनी का कॉस्टिंग अलग होती है इसमें, जैसे उसमें 1000 रुपये स्क्वायर फुट का रखा हुआ है, वो सब जो गवर्नमेंट की गाइडलाइंस होती हैं। अब इसमें क्या होता है, अफोर्डेबल में अगर आपके पास कोई फ्लैट निकलता है, ड्रा सिस्टम निकलता है, और इसकी हरियाणा सरकार की जो साइट है उसके ऊपर जाके आप अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट इसमें क्या दूसरा है कि अगर आप के नाम निकलता है, आप एक ही फ्लैट ले सकते हो, और एक फ्लैट को आप 5 साल तक इसको सोल्ड आउट नहीं कर सकते। ये देखिए यहाँ पर अच्छे खासे पार्क वगैरह दिए हुए, और ये प्लेग्राउंड एरिया वगैरह दिया हुआ है। अब 5 साल तक इसको आप बेच नहीं सकते। हाँ, रेंट की अगर मैं बात करूँ तो ये जो सोसाइटी है 95 सेक्टर की मैं बता रहा हूँ, यहाँ पर क्या है आज के टाइम में, अगर नॉर्मल की बात करें तो लगभग आइडिया से 15 से 18 हज़ार रुपये का रेंटल आ रहा है। तो एक हिसाब से आपकी की किस्त, और जो आपको पे करना होता है, जितनी आपकी अगर ड्रा में आप निकलते हैं तो आपको 2-2.5 साल के अंदर आपको पेमेंट इसकी किस्त बन जाती है, उसके थ्रू आपने करनी होती है। और आज की मैं बात करूं, अगर देखिए जब ये शुरुआत हुई थी तब इसका 26 लाख रुपए रेट था, और आज के टाइम में यहाँ पर 35 से 40 लाख रुपए के बीच में इसके रेट पहुँचे हैं। अब मैं मार्केट में लेके चलता हूँ आपको। जो आप मार्केट देख रहे हो ये इसकी सोसाइटी शॉप्स होती हैं। सोसाइटी शॉप में जब भी आपने इन्वेस्ट करना, हमेशा कोशिश करें ग्राउंड फ्लोर की नीचे की शॉप में ही इन्वेस्ट करें, क्योंकि ऊपर की शॉप इतनी जल्दी फिलअप नहीं होती। इस मार्केट को बनते हुए ऑक्यूपेशन मिलने हुआ लगभग 1 साल का समय हो गया। तो 1 साल में अगर मैं बात करूं इसके रेट्स की, तो यहाँ पर ये 26 से 28 लाख रुपए के बीच में रेट यहाँ रखे थे जिस टाइम ये जिस टाइम पे ये अलॉट हुई थी। और आज की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर रेट चल रहा है 50 से 55 लाख रुपए का। और देखिएगा मैंने बताया कि जो ग्राउंड फ्लोर की फ्रंट की दुकानें हमेशा लेने की कोशिश करें, पीछे की दुकानों में कभी भी ना जाएं। और ये सोसाइटी की शॉप्स हैं, छोटी किराने की दुकानें या कुछ प्रॉपर्टी के ऑफिसेज, इस टाइप का काम, यहाँ पर सैलून वगैरह इजीली चल जाता है, क्योंकि टोटल 1100 के करीब फ्लैट है, तो उनको अपनी रिक्वायरमेंट्स चाहिए होती हैं। अगर किराए की बात करूँ, रेंट की बात करूँ, तो जो नीचे की ग्राउंड फ्लोर की दुकानें, इनकी रेंटल इनकम 18 से 20 हज़ार आज के टाइम आ रहा है। 1 साल ही हुआ है मात्र यहाँ पर पोजेशन मिले हुए, तो 1 साल में ऑलमोस्ट 1100 में से लगभग 900 फ्लैट्स कवर हो चुके हैं।
तो ये चीज़ें होती हैं, इस तरीके से आप इन्वेस्ट करें। हमेशा जो अच्छा बिल्डर है उसके साथ जाएं। हमारा जो काम है मोस्टली हम जो रेपुटेड बिल्डर्स हैं उन्हीं के उसमें हम काम करते हैं। किसी भी प्रकार की आपको प्रॉपर्टी चाहिए और कोई गाइडलाइन चाहिए तो आप संपर्क करें। हाँ, मैनेजमेंट कोटा में हमारे पास कुछ और होते हैं, फ्लैट्स होते हैं, तो वो आपको डिटेल जब आप आएंगे, ऑफिस आएंगे, विजिट करेंगे तो मैं आपको दिखा पाऊँगा। तो ये था मेरा एक छोटा सा वीडियो। आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। और जाने से पहले अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आपको अपडेट मिले।